बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 28 अप्रैल 2021 बुध का दिन था। वीक का आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइक सेलिंग। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स देखेंगे। एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स जो है आज भी रेड में क्लोज हुआ है। 233 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 45,060 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.52% का डिक्लाइन था। दोनों साइड पे इंडेक्स ने मूवमेंट दी है। सुबह ओपनिंग जो थी वो 45,346 पे थी और अपना जो हाई लगाया था वो 45,588 का लगा था। 296 पॉइंट्स का गेन था अर्ली आवर में ही 0.65%, लेकिन वहां सस्टेन नहीं रख पाया इंडेक्स अपने आप को और फिर लो जो लगाया वो 45,020 का लगाया। 272 पॉइंट्स डाउन थे इंट्राडे में 0.60% और क्लोजिंग भी जो है वो अपने लो साइड पे आई है 233 पॉइंट्स की कमी के साथ 45,060 के लेवल पे। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम में भी कमी आई है। 140 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है आज। 5 डे की जो ओवरऑल एवरेज बन रही है वो 150 मिलियन शेयर्स की है। 36 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 57 डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो ड्रैगर्स जो थे वो कमर्शियल बैंक्स रहे 92 पॉइंट्स। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 44 पॉइंट्स लूज किए हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ से 34, सीमेंट्स ने 33, फार्मास्यूटिकल 29, टोबैको 20 और इंजीनियरिंग सेक्टर ने भी 15 पॉइंट लूज किए। पॉजिटिव साइड पे फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से 30 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट हुए हैं। केमिकल ने 17, रिफाइनरी सेक्टर ने 14, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 13 पॉइंट्स ऐड किए। कंपनीज की अगर बात करें तो कोलगेट पामोलिव ने सबसे ज़्यादा 23 पॉइंट्स ऐड किए। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 21, नेशनल रिफाइनरीज की तरफ से 13, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने भी 13, किसान ऑयल फील्ड ने भी 11 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं पॉजिटिव साइड पे। फ्लिप साइड की बात करें तो HBL ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज किए हैं 38, OGDCL की तरफ से 36 निकले, PPL ने 24 पॉइंट निकाले, MCB ने 23, TRG पाकिस्तान ने 20, पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने 20, सरले पाकिस्तान ने 20, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 16 और लकी सीमेंट ने भी 15 पॉइंट्स लूज। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे आज टोबैको सेक्टर टॉप पे रहे, 3.8% का डिक्लाइन था। इंजीनियरिंग सेक्टर 1.8% डाउन था। फार्मास्यूटिकल्स 1.35% डाउन। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 1.32%, पेपर एंड बोर्ड 1.31, कमर्शियल बैंक्स 0.95, जबकि इंश्योरेंस भी 0.92% आज डाउन साइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो केमिकल सेक्टर आज पॉजिटिव पे सबसे टॉप पे था, 2.64% इंक्रीज हुआ। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.41%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.05% प्लस थे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 1.61%, ग्लास सेक्टर 1.37, रिफाइनरीज 7% प्लस थे। टेक्सटाइल कंपोजिट 0.91 और टेक्सटाइल वीविंग जो है 0.87% आज। अब मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज भी टेलीकार्ड है, 29 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 6.7% प्लस था। एसगार्ड 9 में 25 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.2% प्लस था। TRG पाकिस्तान आज 1% डाउन साइड पे था, 18 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। यूनिटी फूड 16 मिलियंस का वॉल्यूम के साथ 1.40% डाउन था। ट्रिपल GL में 7.4% प्लस था आज, तकरीबन 13 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। WTL 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.6% डाउन। पाकिस्तान रिफाइनरीज में भी 11 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.2% डाउन था। हम नेटवर्क 8 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.32% डाउन। बाइको पेट्रोलियम में भी 7.8 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.61% डाउन था। PIBTL 7 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.32% अपसाइड पे गए। आज के जो गेनर्स हैं टॉप 10 उसमें नेट सोल टॉप पे है, 7.50% प्लस में गए। GL 7.49%, सर्विस फैब्रिक 7.47%, ट्रिपल GL भी 7.4% अप था। सदीक टिन प्लेट 7.3%, बलूचिस्तान ग्लास 6.9%, कोहिनूर एनर्जी 6.85% प्लस था। टेलीकार्ड 6.73%, वेव्स 6% प्लस था, जबकि अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स भी 5.75% अपसाइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 में, टॉप पे सब्बा बैंक था 7.74% डाउन। रावी टेक्सटाइल मिल 7.42%, DS इंडस्ट्रीज 7.35% डाउन। समीन टेक्सटाइल मिल 7%, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन 5.42%,
क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 5.16, सिल्क बैंक 4.32, पेस लिमिटेड 4% डाउन, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 4%, जबकि दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स भी 3.90% डाउन साइड पे गए। तो ये मूवर्स थे आज के। इवेंट्स में चलते हैं। सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स हैं। तो कल जो है वो बिलाल फाइब्रिक्स लिमिटेड की थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, नेशनल सिल्क का रिजल्ट है, हाईनून लेबोरेटरीज, अहमद हसन, चिराट सीमेंट, जनरल टायर, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल, ग्लोब टेक्सटाइल मिल्स, आईजीआई होल्डिंग्स, रेडको टेक्सटाइल, क्रिसेंट कॉटन मिल्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम का भी कल थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी, सल्फी टेक्सटाइल मिल्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, अरशद एनर्जी, जहांगीर सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड, मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन, शम्स टेक्सटाइल मिल्स, वार नोबल केमिकल्स, अली असगर टेक्सटाइल मिल्स, इजलैंड टेक्सटाइल मिल्स, दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड। नेटसोल का भी कल थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और फिरोज 1888 मिल्स के जो है वो कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। पे आउट्स की बात करें तो नेक्स्ट जो पे आउट्स अवेलेबल है वो रफान मेजे प्रोडक्ट्स का है, 150 रुपये का इसका डिविडेंड है, और मरी ब्रेवरी कंपनी का 5 रुपये का डिविडेंड है। कल जो है वो इनकी लास्ट डे है अवेल करने की। रफान मेजे जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, बाकी मरी ब्रेवरी नॉन शरिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिविडेंड है वो अलाइड बैंक का है, 2 रुपये का इसका डिविडेंड है। 5 मई इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड है। हबीब बैंक का 1 रुपये 75, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का 4 रुपये 50, जबकि मीज़ान बैंक का 1.5 रुपये का डिविडेंड है। चारों की जो एक्स डेट बन रही है वो 10 मई है। इसमें मीज़ान बैंक जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, बाकी 3 नॉन शरिया हैं। तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं। डॉलमन सिटी और माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का। कल जो है ये जैक्सो के ओपन होंगे। डॉलमन सिटी ने 33 पैसे का डिविडेंड दिया था और माड़ी पेट्रोलियम का 60 पैसे का डिविडेंड था। दोनों ही शरिया कंप्लाइंट। आज के रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट था वो सरले पाकिस्तान ने अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 21 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 51 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो 7 रुपये 23 पैसे है। लास्ट ईयर जो है वो 7 रुपये 32 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। थल लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 12 रुपये 30 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 8 रुपये पैसे थी। ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो 31 रुपये 95 पैसे पे आ चुकी है। लास्ट ईयर 20 रुपये 49 पैसे की अर्निंग। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया इन्होंने भी। लकी सीमेंट का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 22 रुपये 10 पैसे की EPS आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 3 रुपये 9 पैसे की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की जो अब तक की अर्निंग इनकी होगी है वो 36 रुपये 14 पैसे। लास्ट ईयर 9 रुपये 8 पैसे की EPS थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। दीवान सीमेंट का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 32 पैसे की EPS आई है। लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 17 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ में अभी भी ये लॉस में है 47 पैसे के। पिछले साल 1 रुपये 53 पैसे का लॉस था 9 मंथ्स का। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई भी। साजगार इंजीनियरिंग का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 63 पैसे की EPS आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 69 पैसे की EPS थी। तो 9 मंथ की जो अब तक अर्निंग इनकी होगी है वो 1 रुपये 44 पैसे है। पिछले साल 1 रुपये 2 पैसे 9 मंथ की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 3 रुपये 95 पैसे की EPS आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में इनका 86 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनकी जो EPS है वो 8 रुपये 8 पैसे की होगी है 9 मंथ्स की, जबकि लास्ट ईयर के 9 मंथ्स में 1 रुपये 64 पैसे की EPS थी। डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपये पर शेयर और साथ में 20% के बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए हैं। ट्रेड कारपोरेशन ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 8 पैसे की अर्निंग है। थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 54 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ्स में अभी भी 1 रुपये 78 पैसे का लॉस चल रहा है। पिछले साल 9 रुपये 42 पैसे का लॉस था 9 मंथ्स में। पे आउट अनाउंस नहीं किया कोई। नूर मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 11 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 66 पैसे की थी। 9 मंथ्स की जो टोटल EPS है वो 4 रुपये 11 है। पिछले साल 8 रुपये 44 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं हुआ। शबीर टाइल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 2 पैसे की EPS है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 8 पैसे की EPS थी। 9 मंथ्स की टोटल अर्निंग जो है वो 3 रुपये 20 पैसे की होगी। लास्ट ईयर 9 मंथ्स में 49 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस नहीं किया।
जीए चेन्नई का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 9 रुपये 60 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 8 रुपये 43 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ्स की जो ईपीएस इनकी होगी है वो 9 रुपये 71 पैसे है। लास्ट ईयर इनका 9 मंथ्स में 10 रुपये 90 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया उन्होंने भी। दी ऑर्गेनिक मीट का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 57 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 50 पैसे की। 9 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग इनकी होगी है वो 1 रुपये 86 पैसे है। पिछले साल 1 रुपये 77 पैसे की अर्निंग पे कंपनी थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। बनेरो टेक्सटाइल ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 145 रुपए की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 9 रुपये 55 पैसे की थी। 9 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग हो चुकी है वो 304 रुपये हो चुकी है। लास्ट ईयर 94 रुपये 60 पैसे की इनकी ईपीएस थी 9 मंथ्स की। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। ब्लेस टेक्सटाइल ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया। थर्ड क्वार्टर में 108 रुपए की इनकी अर्निंग है। पिछले साल 6 रुपये 35 पैसे की थी। तो 9 मंथ्स की अब तक की टोटल अर्निंग 172 रुपये 27 पैसे की हो चुकी है। पिछले साल 56 रुपये 34 पैसे की इनकी 9 मंथ्स की ईपीएस बन रही थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 62 पैसे का लॉस डिक्लेयर किया। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 18 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ्स में जो इनका टोटल लॉस रह गया है वो 35 पैसे का रह गया। पिछले साल 5 पैसे का इनका लॉस चल रहा था 9 मंथ्स में। अनाउंस कोई नहीं किया पे आउट इन्होंने भी। दाऊद इक्विटीज का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 52 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 10 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग है वो 1 रुपये 68 पैसे है। पिछले साल 37 पैसे इनकी 9 मंथ्स की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने नियाज कोई नहीं किया। आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 39 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 39 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की जो टोटल इनकी अर्निंग है वो 3 रुपये पे आ चुकी है। लास्ट ईयर 3 रुपये 27 पैसे इनकी 9 मंथ्स की ईपीएस थी। पे आउट इन्होंने भी अनाउंस कोई नहीं किया। खैबर टोबैको का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 4 रुपये 20 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 8 रुपये 96 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका 9 मंथ्स में अभी भी लॉस चल रहा है 5 रुपये 76 पैसे का। लास्ट ईयर 9 मंथ्स में ये प्रॉफिट में थे 3 रुपये 90 पैसे के। पे आउट अनाउंस नहीं किया। मसूद टेक्सटाइल मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 97 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 31 रुपए का लॉस चल रहा था। तो 9 मंथ्स में इनका लॉस जो है वो 12 पैसे का रह गया है। पिछले साल 23 रुपये 14 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट जो है अनाउंस कोई नहीं हुआ। लॉर्ड्स लिमिटेड ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 6 पैसे की अर्निंग दी है इस क्वार्टर में। पिछले साल 18 पैसे का लॉस चल रहा था इसी क्वार्टर में। 9 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग हो चुकी है वो 45 पैसे पे आ चुकी है। लास्ट ईयर 30 पैसे का लॉस था 9 मंथ्स में। पे आउट अनाउंस नहीं हुआ कोई भी। सिक्योरिटी पेपर का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 6 रुपये 95 पैसे इस क्वार्टर की ईपीएस है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 44 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की जो टोटल ईपीएस है वो 16 रुपये 33 पैसे पे हो गई है। पिछले साल 12 रुपये 94 पैसे इसकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। चिराग पैकेजिंग ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 5 रुपये 5 पैसे की अर्निंग दी है इस क्वार्टर में। पिछले साल 3 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग है वो 13 रुपये 37 पैसे पे आ गई है। लास्ट ईयर के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर 9 मंथ्स में 95 पैसे की टोटल अर्निंग बन रही थी 9 मंथ्स की। पे आउट अनाउंस नहीं हुआ। जीएचएनएल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। 68 पैसे का प्रॉफिट दिया है इस क्वार्टर में। पिछले साल 55 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल जो इनका टोटल 9 मंथ्स का ईपीएस है वो 80 पैसे है। लास्ट ईयर 9 मंथ्स में 1 रुपये 76 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट जो है अनाउंस कोई नहीं हुआ इनका भी। फातिमा फर्टिलाइजर का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपये 80 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपये 17 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है अनाउंस नहीं हुआ कोई। लालपीर पावर फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 2 रुपये 66 पैसे की अर्निंग आई है इस क्वार्टर में। लास्ट ईयर 2 रुपये 21 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया इन्होंने भी। एटलस इंश्योरेंस का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। इस क्वार्टर में 2 रुपये 3 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर की 1 रुपये 81 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। नेशनल बैंक ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है 3 रुपये 67 पैसे की ईपीएस के साथ। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 रुपये 94 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई भी। फौजी फर्टिलाइजर ने अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 4 रुपये 57 पैसे की ईपीएस दी है इस क्वार्टर में। पिछले साल 3 रुपये 35 पैसे की अर्निंग थी सेम क्वार्टर में। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 3 रुपये 50 पैसे पर शेयर।
AGIC का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में ₹1.12 की अर्निंग है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में ₹1.48 की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। बाटा पाकिस्तान का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। ₹4.43 की EPS आई है इस क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका ₹33 का लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं हुआ। सिस्टम लिमिटेड अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया। फर्स्ट क्वार्टर में ₹4.21 की अर्निंग है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में ₹4.09 की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। ग्लासको का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में ₹2.28 की EPS है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में ₹1.34 की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं हुआ। पाक ऑक्सीजन ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। इस क्वार्टर में ₹2.78 की EPS है इनकी। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में ₹43 की EPS थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। पाकिस्तान का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। ₹55 की EPS आई है फर्स्ट क्वार्टर में। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में ₹3 की EPS थी। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। सैफ पावर ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। ₹1.18 की EPS आई है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में ₹2.32 की EPS थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती हैं तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।